सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छठ का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतुर्थी का उद्यापन कर लो। तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने व्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो। पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता। उस उद्यापन में सौभाग्यवती माताएं जो तुम्हारे नगर की हों, मोहल्ले की हों, जो तुम्हारे परिवार की नहीं दूसरी हों, उनको उस उद्यापन में गिनो। उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको बुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो। परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। जब दूसरी कोई सौभाग्यवती नारी तुम्हारे यहाँ उद्यापन में भोजन कर कर जाएगी तब वो दान कहलाए। परिवार में से गिनना है तो बहन बेटी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो भांजी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो कोई भतीजी को गिन लो। पर हमने हमारी 4 जेठानी है, चारों को हमने उद्यापन में गिन लिया। हमारी 5 देवरानी है, हमने 5 को उद्यापन में गिन लिया। हमारे काका जी की जो लड़कियां हैं, हमारी जेठानी आदि का जो भी उनकी बहुएं हैं, हमने उनको भी उद्यापन में गिन लिया। ये उद्यापन नहीं लगता। उद्यापन हम जब दूसरे को देते हैं, कई लोग कहते हैं हमने बेटी का विवाह करा तो उसको साड़ी दी तो हमारा दान लगना चाहिए, बेटी की शादी होने के बाद हम बेटी को कुछ दे रहे हैं तो दान लगना चाहिए, हमने बेटी को अंगूठी बनवा कर दी तो हमने दान कर दिया, हमने बेटी को वस्त्र दिया तो दान कर दिया। कौन सी पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कहलाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती, बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है, हिस्सा लेकर जाती है, दान कभी लेकर नहीं जाती। बेटी को एक साड़ी देकर तुम ये एहसान मत मानना कि तुमने एक साड़ी दे दी तो हमने बेटी को दान दे दिया। एक आध दिन काले कोट वाले भैया को लेके आ गई ना, अगर एक दिन आ गई ना काले कोट वाले को लेके, फाइल माइल सब लेके, उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहोगे। एक साड़ी देकर कभी एहसान मत मानो कि हमने बेटी को कुछ दे दिया, हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया, हमने दान दे दिया। बेटी कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है। उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं। बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सामान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती है ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है। अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं, हम मना नहीं कर रहे। भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे। अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया, उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पाँव भी पड़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगे, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगे, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगी क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया? ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है। अब यहां लोग भंडारा चला रहे हैं, यहां परिवार भी भंडारा चला रहा है अग्रवाल जी का, और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग, कोई बिस्कुट, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा है। अब इतने लोग यहाँ आए हैं तो क्या उनके रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं, अनायासी आया है। कोई ये पहचानते नहीं है तो भी यहाँ पहुँच गया है और उसका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। और वो सत्कार का फल ये मिलेगा कि वो खुद 3 महीने में अंदाजा लगा कर बैठ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया कितना है। ये उसके ऊपर आधार। कभी ये अंदाजा लगा कर ना बैठे कि मैंने हमारी बहन बेटी को दे दिया तो हमें किसी को देने की जरूरत ना ना ना, आप करिए। हमारा पुण्य भी कभी कभी समाप्ति पर आ जाता है। भीष्म पितामह ने जिंदगी में इतना पुण्य करा, पर रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण ने कहा
एक स्त्री का वस्त्र खिंचा रहा था, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, उस समय पर उसको बोलना था। भीष्म पितामह को उस समय पर बोलना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर बोलना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर कहना चाहिए था। जब वस्त्र खिंचा रहा था उस समय पर बोलना चाहिए, ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम ये गलत कर रहे हो। एक स्त्री का चीर खिंचा रहा। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। दुनिया के लोग ये शब्द कहना बंद कर दें कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई और सीता जी के कारण रामायण हो गई। याद रखना, ये सीता और द्रौपदी के कारण महाभारत और रामायण नहीं हुई है, यह नारी का सम्मान नहीं कर पाए इसलिए महाभारत और रामायण हुई है। अगर नारी का सम्मान कर लेते, नारी का सम्मान के शब्द नारी के लिए कह देते, भीष्म पितामह एक बार मुख से कह देते रे, ए दुशासन छोड़ द्रौपदी को, तो क्या दुशासन नहीं छोड़ता? क्या दुशासन नहीं बोलता? अगर एक बार सम्मान का शब्द संबोधन कर देते, भीष्म पितामह एक बार कह देते कि तुम द्रौपदी को छोड़ दो, वृद्ध के नाते अगर कह देते तो वो छोड़ देते, छोड़ देते। एक बार अगर गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान की मुद्रा में रखकर बोल देते तो वो छोड़ देते, और नहीं बोले। आप सबसे निवेदन है, जब नेक बात बोलने का मौका हो, जब अच्छी राय देने का मौका हो, कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने, जिस सभा में बैठे हो और सतमार्ग बताने का अगर मौका मिल रहा है तो उस समय को मत छोड़ना, और अगर बन सके तो अपनी बात एक बार सतमार्ग की बोलना जरूर। फिर परिवार के लोग उस बात को माने ना माने, पर अपना कर्म, अपना फर्ज अदा जरूर कर देना। अपने फर्ज से अपन को मुख नहीं मोड़ना, हमें अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए। हमें अपनी बातों को सम्मुख में रख देना चाहिए, हमें अपनी बातों को संसार सागर के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे पद की एक गरिमा है। किस जगह पर आप बैठे हुए हो, किस स्थान पर आप बैठे हुए हो, उसकी एक गरिमा है। बहुत ध्यान देना, पाप कराने का काम इस पेट का होता है। पेट क्या कराता है? झूठ बुलवाता है, पाप कराएगा। पेट क्या कराएगा? भूख लगी है तो लोभ भी करवाएगा, आसक्तियां भी आएंगी, तृष्णा भी आएगी, वासना भी आएगी। पेट का काम है। पेट पाप करवाता है, पर पेट पाप करवा देता है, पर पेट कभी पाप का प्रायश्चित नहीं करता। पेट पाप करवाता है और ये जो पीठ है ये हमेशा प्रायश्चित करती है, बोझा ढोती है उस पाप का, और मेहनत कर कर इस शरीर को पार लगाती है। पेट में और पीठ में अंतर ही यही है। पेट पाप कराने का कार्य करता है, पेट हमको पाप की ओर लेकर जाता है। थोड़ा सा लोभ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। थोड़ा महंगाई बढ़ी तो और वस्तुओं की महंगाई बढ़ा दी। 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए में, 4 रुपए की 8 रुपए में, 8 रुपए की 10 रुपए में, 10 रुपए की 20 रुपए में बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हमने उसका अधिक फल पा लिया, पर भोगना तो पीठ को पड़ा है, भोगना तो पीठ को पड़ा। इसीलिए बार बार पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। आप स्थान की मर्यादा रखिए। सास हो सास की मर्यादा रखिए, ससुर हो ससुर की मर्यादा रखिए, ननंद हो ननंद की मर्यादा रखिए, भाभी हो भाभी की मर्यादा रखिए, भाई हो भाई की मर्यादा रखिए। भीष्म पितामह अगर अपनी मर्यादा रख लेते और उस जगह पर भीष्म पितामह थे, घर के सबसे बयो सबसे वृद्ध सबसे बड़े, अगर एक बार उठकर कह देते दुशासन चीर छोड़ बहू का, द्रौपदी के चीर को हाथ मत लगा लेना दुशासन, और द्रौपदी से कह देते बेटी आओ यहां बैठो, बैठ जाओ, अपनी गांधारी सास के पास जाकर बैठ जाओ, रोमती उसके पास जाकर बैठो, तो दुशासन और दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती कि वो चीर खींच लेते। पर मर्यादा हट गई थी। एक बड़ा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक छोटा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक बहू अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक सास अपनी मर्यादा ना छोड़े। जो अपनी मर्यादाओं में घिरे हुए हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ड्राइवर की सीट पर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती, बस का ड्राइवर बस लेकर आया, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया, उसकी सीट पे कोई दूसरा चढ़कर बैठ गया, किसी को नहीं मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं। कोई वहां से निकल कर जा रहा था और उसने कह दिया ड्राइवर साहब रायपुर तक जाएगी क्या बस? अब तुम्हें तो मालूम था कि बस जाएगी, हाँ साहब जाएगी। दूसरा आया ड्राइवर साहब ये बस रायपुर तक जाएगी क्या? हाँ साहब जाएगी। अब तुम ड्राइवर हो क्या? जम के तो बोलो, नहीं हो ना। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा है वो ड्राइवर नहीं है, पर वो चाय पीने ड्राइवर गया और ये उसकी सीट पर बैठ गया तो लोगों को क्या मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं, परंतु सब ने कहा ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब। सब गाड़ी में बैठ गए, मालूम पड़ा जब ये तो ड्राइवर था ही नहीं, ये तो नीचे उतर गया। ड्राइवर चाय पी के आया, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने गाड़ी चलाना प्रारंभ करी। अर्थात ड्राइवर की सीट पर जो बैठा वो ड्राइवर कहला गया, ड्राइवर की सीट पर जो बैठा लोगों ने उसको ड्राइवर कह दिया। जो रोज रोज मंदिर में जाकर बैठता है, रोज रोज सत्संग में जाकर बैठता है, रोज रोज भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उसको लोग कुछ भी कहते हो पर धीरे धीरे लोग कहने लगते हैं ये तो कहीं का भक्त है रे, 24 घंटे मंदिर में पड़ा रहता है, 24 घंटे भगवान की भक्ति में रमा रहता है, 24 घंटे इसके पास कोई काम नहीं है। जहां भजन होता है वहां जाकर बैठ जाती है, जहां कीर्तन होता है वहां जाकर पहुंच जाती है। लोग उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम सुनीता नुनीता गीता पीता कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। उनके लोग कह देते हैं वो जीजी को बुला लो भजन वाली, बहुत अच्छा भजन गाती है, भक्ति इतनी अच्छी है, वो तो पूरी भक्तन बन गई रे शंकर जी की। अब लोग उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि भजन में बैठती है, भगवान के पास बैठती है, भगवान के करीब में रहती है, भजन में डूबी रहती है, इसलिए उसका नाम वहां बैठ बैठ के भक्त हो जाता है। जो सत्संग में जाकर बैठता है उसको लोग संत कहने लगते हैं। कई बार तुम कथा सुन सुन कर जाओ और अपने घर पर जाकर ज्यादा ज्ञान देने लगते हो ना छोटी छोटी बात के लिए, तो ही लोग कह देते हैं हमारी अम्मा आ गई है, बहुत बड़ी संत है। सियोर वाला महाराज की कथा सुन सुन के पूरी संत बन गई है, तो संत। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया अपने आप। अब तुम चलो यहां बैठे थे
कथा में बैठे भक्त कहलाए, संत कहलाए, मंदिर गए तो लोग पुजारी जी समझ लिए। मंदिर में रोज रोज पोछा लगाओगे तो दूसरे आके समझेंगे काम वाली है। बोलो सही है कि गलत है? कि मंदिर में नौकरी करती होगी, पर तुम्हें मालूम है कि मैं नौकरी किसी की नहीं कर रही, मैं तो नौकरी मेरे देवाधिदेव महादेव की कर रही हूं, उसके सिवाय किसी की नहीं कर रही। मैं तुम्हें नौकर समझा। स्थान, जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो उसकी कीमत देखिए कितनी है। अब चलो तुम जाके मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो नी भी पीता मत पिए, पर मदिरा की दुकान पर जरा रोज जाके शाम के टाइम खड़ा हो जाए, मत पिए। पर लोग क्या कहेंगे? राम सिंह का छोरा, वो नाथुराम की औलाद, वो उसका भाई पक्का बेहुड़ा, 4 बजते नहीं और दुकान पे खड़ा मिल जाता। उसने कभी नहीं पी, पर वहां खड़ा था तो नाम उसका आ गया। उसी तरह हम अगर भगवान की भक्ति में खड़े भी हो गए, भगवान के भजन में जाकर खड़े भी हो गए, उसकी भक्ति में जाकर खड़े भी हो गए, भले हमने कथा सुनी ना सुनी, हमने भजन किया ना किया, हमने दान किया ना किया, हमने पुण्य किया ना किया, हमने संकीर्तन किया ना किया, हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया ना चढ़ाया, पर हम रोज अगर भगवान की कथा में जा रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, रोज कीर्तन कर रहे हैं, रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, तो हमारा भी नाम उसकी लिस्ट में जरूर आ जाता है, भले हमने पुण्य करा कि ना करा, पुण्य की लिस्ट में आ जाता है। एक नहीं पीता और दारू की दुकान पर खड़ा है तो उसका नाम आ गया। आप रोज भजन करेंगे, भजन में आपका नाम आ गया। कल कथा चल रही थी नंदनार की, बधुआ मजदूर है, और ऐसा बधुआ मजदूर जिसका सेठ 4 घंटे छुट्टी देता था और 20 घंटे काम कराता था। बधुआ मजदूर है, बधुआ मजदूर इतना काम कराता था कि कभी छुट्टी नहीं देता था। एक दिन उस नंदनार के हृदय में एक बात आ गई और उसको 25 किलोमीटर दूर जो तिरुंगपुर मंदिर है, तिरुपुंगुर के उस शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे तिरुपुंगुर जाकर महादेव का दर्शन करना है। सेठ जी ने कहा, कभी तेरे घर में तेरी माता जी मर जाती है, कभी तेरे घर में तेरे पिताजी मर जाते हैं, कभी तेरे घर में शादी आ जाती है, कभी तेरे घर में काम आ जाता है, कभी तेरे घर में फंक्शन आ जाता है। जब देखो जब छुट्टी मार कर चला जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। काम करो, शंकर जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम शिव जी के मंदिर चले जाओगे तो क्या शंकर जी तुम्हारा काम कर लेंगे? चलो काम करो अपने। नंदनार सेठ जी के घर में बधुआ मजदूर था। बधुआ मजदूर का मतलब है कि बिक चुका था, बिक गया। बिक गए। और कल आपको कथा में कहा था, बिकना ही है ना तो संसार के लोगों के हाथ में मत बिकना। अगर बिकना है तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर बिक जाना, बिक लो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो काट क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बिकना है। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं, कई लोग कह रहे थे हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए अब हमने सोच लिया कि अब हम बस अंतिम समय जी रहे हैं। गुरु जी, बहुत जिंदगी कष्ट में हो गई, तकलीफ में हो गई, बहुत कष्ट की जिंदगी। अब हमारे को जीने की आस नहीं है। एक माँ, अभी अलवर की कथा की बात है। अलवर में, राजस्थान में जब कथा थी तो एक माँ आई और उसने कहा, गुरु जी अब मेरा 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है और मेरे को चेस्ट का कैंसर है, स्तन कैंसर है, 3rd स्टेज पर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कीमो पूरे हो गए हैं, पर डॉक्टर कह रहा है कि कीमो होने के बाद वापस कैंसर उपज गया। सिर के पूरे बाल उस महिला के कीमो के कारण चले गए। अब उसने पूछा, हम लोग अधिक मास सावन के महीने में अनुष्ठान ज़्यादा रहते हैं, पूजन ज़्यादा रहती है, तो 3-4 दिन तो हम किसी से मिलते नहीं, यजमान परिवार से भी नहीं मिलते, ये नियम है हमारा। 4 दिन के बाद चाहे यजमान परिवार हो, पत्रकार बंधु हों, जब तक अधिक मास सावन में थोड़ा हम भी अपनी पूजन पाठ करते हैं तो नहीं मिलना होता। 4 दिन के बाद में जब मिलना हुआ, वो रोज पत्र भेजी, आखिरी में 4 दिन निकले, 5वें दिन वो आई। अब आप बताइए, मेरा 3rd स्टेज का कैंसर, और कैंसर वापिस उपज गया, कीमो चल रहे हैं, पट्टा बांधी थी सिर पे, कपड़ा, बाल नहीं थे, भुकुटियों के बाल भी उड़ गए थे। अब मेरे लिए आज्ञा कर दो, अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या करूं मैं? हमने कहा कुछ मत करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, और अब खुद को, अपने आप को, अब परिवार वालों का मत समझो, अब अपने आप को महादेव को समर्पित हो जाओ कि अब तू जैसा रखेगा रख ले। उसका आचमन, 1 लोटा जल चढ़ाना, आचमन करना। कहा, गुरु जी शरीर, मेरे बच्चे मुझे यहां तक लेकर आ गए, अब ये शरीर ऐसा हो गया कि चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। हमने कहा, शिव जी के मंदिर पहले गए हो? गुरु जी पहले तो हम कभी मंदिर नहीं गए, पर जब से बीमारी का मालूम पड़ा है तब से मंदिर तो हम जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर बीमारी अभी भी बनी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। अगर तुमने 1 महीना भी पहले जल चढ़ाया है, 15 दिन भी चढ़ाया है, 20 दिन भी अगर तुमने जल चढ़ाया है, तो चिंता मत करना, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमने 10 दिन उसकी सेवा करी है, तो वो 10 साल तुम्हारी सेवा करने को तैयार बैठा है, चिंता मत करना, छोड़ दो और उस पर। अब अपने आप को हम परमात्मा पर छोड़ क्यों नहीं देते? एक घड़ी ऐसी हो, एक पल ऐसा हो, उसमें परमात्मा पर छोड़ दिया जाए।
एक किसी ने पत्र लिखा है, राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राज यादव दिख गए क्या? कहीं बैठे हैं? जहां बैठे हैं उधर दिख गए? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो। राज यादव, राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। पिन नंबर ये है, फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरा परिवार पूरा शिव जी की आराधना करते हैं, माता पिता सभी लोग शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। एक कोल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब होती है गुरुजी, जो कि बड़ी संघर्षपूर्ण जॉब है और बड़ी कठिनता से मिलती है। शुरू से मेरी इच्छा रही है कि इस दुर्ग छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कथा का दूसरा ऑल दिन इंडिया कंपटीशन एग्जाम में मैं पास हूं और कैसे भी मेरा रिजल्ट आए और मैं उत्तीर्ण हूं और इस कंपनी में, इंडिया की ये जो पावन कंपनी है माइनिंग सरदार की जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट पर मैं पहुंचूं। बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब शिव महापुराण की कथा सुनकर आप कहते हो शिव जी पर छोड़ दो, मेहनत आप करो, कर्म आप करो, पढ़ाई की तैयारी आप करो, बाकी का महादेव पर छोड़ दो। अपने कर्म को जरूर करो। और वो मैंने किया, पढ़ाई की तैयारी करी और खूब मेहनत करी। तब मैंने 27 अप्रैल को आपके कहे अनुसार बाबा देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा की कृपा से 14 मई को एग्जाम दिया, जिस एग्जाम में कई लोग बैठते हैं पर रिजल्ट सबका शून्य आता है। और बाबा की कृपा से ऑल इंडिया रैंक 33 मेरा आया और बाबा की कृपा से मैं माइनिंग सरदार के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। यही शिव कृपा। साधुवादे बाबू, आपको बैठ जाइए। हर हर महा। आपका लक्ष्य जब आप अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की ओर छोड़ देते हो, जब आपका संपूर्ण जीवन भगवान को दे देते हो, फिर आपको नहीं सोचना पड़ता। उस माँ ने कहा कि मेरे को करना क्या है। हम कह दें कि तुम एक काम करो कि घर में रहो, वो कहती अब मैं करूं क्या, मैं जा नहीं सकती, मैं मंदिर जा नहीं पाती, इस अवस्था में 3rd स्टेज के कैंसर में पलंग पर पड़ी रहती हूं, उठ नहीं पाती, मैं करूं क्या। तब उसको याद करो जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जिसको तुमने जल समर्पित करा है, तुम उसको स्मरण करो। और जब आप उसे याद करोगे, आपको कल कथा में कहा था, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आज इस कथा को, इस बहन की कैंसर की कथा को इसलिए लिया क्योंकि आज सवेरे उस बहन का घर से मैसेज आया कि हमारी माता जी की तबीयत कम से कम 75% ठीक हो गई है। इसलिए बाबा की ये कथा का छोड़ दो उसको। एक बहन ने पत्र लिखा है, उसको भी कैंसर जैसा रोग,
मीना यादव, कामिनी यादव, ओडिशा कटामबाजी है। आप लोग समझ गए ना? ठीक है। क्वाटा भाजी, अच्छा ठीक है ना? कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जहाँ कहीं बैठी हैं। आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला लो सब, ठीक है। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस, ठीक है। कामिनी यादव, ओडिशा क्वाटाबाजी से आई हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है और पूरा घर चिंता में आ गया। रायपुर में उसका इलाज हुआ, संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। कैंसर में कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज दोपहर में कथा करता है, टीवी पर आती है, जरा सुनो, उसमें कुछ ना कुछ बताएगा। उस दिन कथा में कुछ नहीं बताया, बस सारी समस्या का हल एक लोटा जल बताया। हमने वो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, दवाई चलती रही। डॉक्टर ने कहा गले का कैंसर है, ये रहेगा। गुरुदेव, आपने कथा में कह दिया कि भगवान के भरोसे रहो, ना घर के भरोसे ना परिवार के। अब हमने सोच लिया, हमारी छोटी बेटी को हमने हमारा नहीं माना और शिव जी के भरोसे कर दिया। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। जल चढ़ाते, बेटी को देते, बेलपत्र लाते, बेटी को देते। जिस गले से कुछ ना उतरता वो जल बाबा का उतरता, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है। इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। आराम है उसको? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। ये करुणा, बैठिए, ये उदारता, ये करुणा, ये उदारता, ये उसी की है, ये इसी को कहते हैं। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बृहस्पतिवार की पूरी शिव पुराण जरूर सुनिएगा। किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। ये शरीर, ये सब कुछ परमात्मा पर सौंप दो। कश्ती है कैसी? ये शरीर किसका? इतने रोगों से ग्रसित ये शरीर, और उसके बाद भी हम इसको समझें कि अपना। बड़ा रोग आने पर समझ लेना कि ज्यादा जल वृष्टि होती है तो नदी उफान पर आती है, उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। बोलो सही है कि गलत है? खतरे का एक निशान होता है, नदी जब उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। खतरे के निशान तक अगर नदी पहुंचती है तो गांव के डूबने की आशा हो जाती है। इसलिए नदी खतरे के निशान तक आए
तो मकान को जल्दी खाली कर कर गांव को खाली करवा दिया जाता है। उसी तरह चलते चलते जीवन में जब रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां घेरती चली जा रही है, तो समझ लें कि अब नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। उस समय पर सबसे चतुरता का काम करना, मकान खाली कर देना। मकान खाली करना मतलब अपने दिल से परिवार, बंधु, कुटुंब, लोभ, लालच, अहंकार, तृष्णा, ये सब खाली कर दो और इस खाली मकान में शंकर को विराजमान कर दो। अपने हृदय में शिव को बसाए। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। कौन समझे, कौन साधे? खतरे के निशान के करीब में नदी आ गई, गांव खाली करवाया जाता, प्रशासन मुस्तैद हो जाता। गांव को खाली करवाओ, पानी भर जाएगा। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई। जब हमारा शरीर भी रोगों से भर जाए, ग्रसित हो जाए, डॉक्टर भी कह दे कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, खतरे के निशान पर आ गई, खतरे के निशान। एक पत्र हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं तो वहाँ कोई देकर गया था, तो हमने वो पत्र यहाँ पर भेजा था। अगर होगा, यहाँ पहुँचे होंगे पत्र, तो हम ये रहा। खतरे के निशान पर देखिए, श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवन रमन देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, ठीक है। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो। श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवराम देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महाराज जी, मैं तिल्दा से लगे खरोरा की रहने वाली हूं। आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता है, ये मैंने केवल सुना था, आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं था। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा में एक बार दिल तो लगाओ, बाबा उसका नज़ारा जरूर दिखाता है। बस सुनती थी, ऐसा सुना था, पर कभी मैंने टीवी पर भी नहीं देखा। लोगों के कहने पर मैंने 2 महीने पहले शिव जी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी और इतना विश्वास जागृत हो गया कि अब शंकर जी जो करेंगे वो करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा छोटा बेटा सोनू बाइक से गिरा तो उसके पेट में चोट लग गई, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। उसको हॉस्पिटल ले गए, अंदर पेट की जो खून की थैली थी वो फट गई। हॉस्पिटल में जब तक हम पहुंचे तो डॉक्टर ने उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी थी। चेकअप कर कर बता दिया कि इसकी सांसें बंद हो गई हैं, इसका पोस्टमार्टम के लिए आप इसको ले जाइए। पोस्टमार्टम का कागज पर सिग्नेचर करवा लिए। गुरुदेव, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। शंकर जी से कहा कि दुनिया के लोग कहते थे कि तेरी कथा टीवी पर भी सुन लेना कोई, तो तू वहां बैठे बैठे भी कल्याण कर देता है।
माना मैंने जिंदगी भर शिव मंदिर नहीं गई, पर 2 महीने तो गई हूं ना। उस 2 महीने का तू मुझे फल नहीं देगा। मेरा बेटा मर गया है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। बाबा कुछ करुणा करो ना। गुरुदेव बस बेटे का पांव पकड़कर मैंने खींचा था और डॉक्टर ने देखा कि बेटे की सांस चल गई और उसकी सांस वापिस आई। उसका ऑपरेशन हुआ, खतरे के निशान से बाहर हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहा और आज मेरा बेटा मेरे घर में आया और मेरा बेटा आज पंडाल में भी आया है। मैं नमन करने, ये शिव तत्व है, औघड़ी। सफेद कपड़ा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम के कागज पर सिग्नेचर हो गए, पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई, खतरे के निशान। गांव खाली कर दीजिए, सरकार कहती है आसपास के गांव खाली करवा दो। हम कहते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति में पड़ गए, डॉक्टर अपना काम करे। आपने अगर जिंदगी में टीवी पर, मोबाइल पर, पंडाल में कहीं बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुनी है और 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा वो चढ़ाया जल कब काम आएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे। किस जगह पर काम आ जाएगा वो, किस स्थान पर। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक की नहीं, सबकी कहानी है। ये शरीर ना जाने कितने रोगों से ग्रसित है, कितनी तकलीफों में फंसा हुआ है। हम उसके आश्रित क्यों ना हो। दुनिया के लोग कहते हैं कोई ऐसा बाबा मिले जो चमत्कार कर दे। हमारे पास में वो नहीं है कि हम चमत्कार कर दें, पर इतना जरूर जानते हैं कि भोले का अगर नाम लिया है तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे पास में कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपको कोई चमत्कार करके दिखा दें। हमारे पास में ऐसी कोई विद्या नहीं कि हम आपको कुछ ऐसा जादू कर कर, चमत्कार कर कर आपको दिखा दें। बस इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आपसे इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारी समस्या का समाधान कर कर चला जाएगा। हमारे पास नहीं इतना। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ना हमको ये तुम्हारी ये कुंडली देखना आती है, ना हमको तुम्हारा भाग्य देखना आता है, क्योंकि हमको हमारा ही भाग्य नहीं मालूम है। हमको ही नहीं मालूम कि सवेरे हमको भोजन में गिलकी की सब्जी आएगी कि लौकी की आएगी। तो हम तुम्हारे से क्या वर्णन करें। हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या भोजन करेंगे, हम किसका भाग्य देखें। एक कदम बाद जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये किसको मालूम, किसी को नहीं मालूम। भजन से, भगवान की अविरल भक्ति से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपका विश्वास, एक वो कहते ना, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते।
मोहब्बत कहते किसको हैं? किसी के बिना दिल ना लगे उसी को मोहब्बत कहा जाता है। मेरे शिव के बिना, जिस दिन तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज भगवान का गुणगान कर रहे हो, रोज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, रोज भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दिन टीवी पर कथा ना आए, अचानक लाइट चली जाए, मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और तुम कथा सुन रहे थे और इतने में नेटवर्क चले गया, इतने में लाइट चली गई, इतने में तुम कथा पानी गिर गया और तुमको विघ्न आ गया और तुम कथा ना सुन पाए। बस तुम्हारी जो बेचैनी है, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है कथा सुनने की, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है मंदिर जाने की, आज ना जाने मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया वो हो गया, मंदिर नहीं जा पाई, बार बार बेचैनी हो रही, बोल बम का नारा है, बाबा तेरा सहारा है। आज टीवी पर कथा आई, इतनी काम में उलझ गई कि मैं 2 बजे कथा ना सुन पाई। ये अंदर की जो बेचैनी है, ये जो अंदर की बेचैनी हमारे अंदर जागृत हो रही है महाराज, यही किसी से दिल लगा लेना मोहब्बत नहीं है। किसी के बिना दिल ना लग पाना, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेचैनी हो रही है, बस अब बेचैनी इतनी, कथा नहीं सुन पाई, आज मैं कथा नहीं सुन पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं भगवान को जल ना चढ़ा पाई, अपने आप को कोस रही है, आज मैं पहुंची क्यों नहीं। बस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। रोज प्रतिदिन जिसके दरवाजे जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिससे मैं मिलने जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिसका मैं भजन करती हूं, उस परमात्मा का आज मुझे दीदार क्यों नहीं हुआ? आज मैं शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल क्यों ना चढ़ा पाई? आज मैं कथा में क्यों ना पहुंच पाई? आज मैंने टीवी क्यों ना चालू कर पाई? आज मेरा नेटवर्क क्यों खत्म हो गया? आज मेरा बैलेंस कैसे खत्म हो गया? मैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पा रही हूं? आज कारण क्या है? बस ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं भगवान के लिए इतना तड़प रही हूं, ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पता है तो अंदर से तड़पन उत्पन्न होती है। ये भीतर की जो तड़फन है, यही तो परमात्मा का मिलन है। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा था, क्यों गोपियों तुम रोती हो भगवान कृष्ण के लिए? एक जगह कहीं प्रवचन चल रहा था, उसमें महाराज जी कथा में कह रहे थे, गोपियां भगवान के वियोग में खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन करा कि उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जब ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या तुम भगवान की याद में रोती हो? गोपियां मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं, हम रोते नहीं हैं। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारी याद में कृष्ण इतने रोते हैं। वो तो कहता है कि गोपियां मेरे लिए 1 मिनट नहीं रह सकती, कृष्ण रोते हैं तुम्हारे लिए और तुम नहीं रो रही हो कृष्ण के लिए। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम इसलिए नहीं रोती क्योंकि हमें रोता हुआ देखेगा ना हमारा कृष्ण, तो हमें देखकर वो रो देगा। घर में जब माँ रोती है तो छोटा बच्चा माँ को देखकर रो देता है। घर में अगर माँ रो रही है, छोटा बच्चा माँ को देखकर रोता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ तेरी आंख में आंसू क्यों है? छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लग जाता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ को रोता हुआ देखकर बच्चा रोता है। गोपियां कहती है, अगर हम रोएंगे तो हमें रोता हुआ देखकर हमारा परमात्मा रोएगा, इसलिए हम रोते भी नहीं हैं। हम क्यों रोएं? किस लिए?
जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। सावन का महीना आया, तिलक लगा लिया। सावन का महीना आया, लोटा लेके मंदिर पहुंच गए। सावन का महीना आया, रुद्राक्ष की माला पहन ली। सावन का महीना आया तो हर हर महादेव कह लिया। बाकी के समय पर जैसे थे वैसे ही दिख रहा है। ये तो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इसको मस्ती कहेंगे, इसको अलमस्तता कहेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। 4 दिन तिलक लगा लिया, 5वें दिन जैसे कि जैसे ही, 2 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, बाकी के समय वैसे की वैसे ही हो। 8 दिन मंदिर चले गए, 10वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो। इसको मस्ती कहेंगे। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अपने काम की चीज आई है। लोग पूछते हैं शंकर जी के मंदिर जाने का समय क्या है, हम कहते हैं मरने का समय क्या है। मरने का समय क्या है आप बता दो। आप कह देना भगवान से सुबह नहीं मरूंगी, 9 बजे के बाद आना। काय को मरूं मैं, मुझे नहीं मरना। भगवान मान जाएगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मानेगा। मरने का कोई समय नहीं होता तो महादेव के पास जाने का भी कोई समय नहीं होता, कोई समय। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले है ऊधो। अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले है ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में मुझे शिव नजर आता है। भोजन बना रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाना खा रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोबाइल पर भी आजकल हेलो हाय बंद कर दिया, कोई फोन उठाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। कहीं जा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा। ये हमारा तत्व हमारे भीतर जागृत हो गया। श्वास श्वास में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कहाँ फुर्सत सिर झुकाने की, कहां फुर्सत। त्रिजटा विभीषण की लड़की, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, उसकी पुत्री त्रिजटा। शंकर की उपासक त्रिजटा। अपने पिता से पूछा था त्रिजटा ने, विभीषण से पूछा था त्रिजटा ने, पिताजी भगवान की अविरल भक्ति कैसे मिल सकती है। त्रिजटा से कह दिया था विभीषण ने, शंकर की आराधना करा कर, शिव की स्तुति करा कर, शंकर के मंदिर जाया कर, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया कर। त्रिजटा ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। एक दिन त्रिजटा भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई थी और देवाधिदेव महादेव अलमस्त होकर त्रिजटा के सामने प्रसन्न होकर आ गए। त्रिजटा को देखा, शिव ने बच्चे का रूप धारण करा, त्रिजटा के सामने पहुंच गए। त्रिजटा क्या कर रही हो? त्रिजटा कहती है मैं शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूं।
त्रिजटा से देवादिदेव महादेव बाल्य अवस्था का रूप धरकर पूछ लिए, इस शिव की आराधना से मिलता क्या है? त्रिजटा कहती है पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरे पिताजी ने कहा सब कुछ इन्हीं से मिलता है, सब कुछ इन्हीं से मिलता है। हां, कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, मुझे तो केवल एक कहानी सुनना है। जब भी शंकर जी मिलेंगे ना तो उनसे कहानी सुनूंगी। अब छोटी सी बच्ची त्रिजटा, क्या कहानी सुनना है? तो मुझे कहानी सुनना है कि शंकर जी ने सती को त्याग क्यों दिया था, शंकर भगवान ने सती को क्यों त्याग दिया था, क्यों वो समाधि में लीन हो गए थे, क्यों तपस्या में लीन हो गए थे, क्यों साधना में लीन हो गए थे, क्यों सती को उन्होंने छोड़ दिया था और सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया था। बस ये मेरे अंदर उचिष्टा होती है, ये सुनने की चाह बढ़ती है, ये तलब मुझे पाना है, मुझे जानना है कि शंकर ने ऐसा क्यों करा था। तब छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी ने कह दिया, उसका केवल एक कारण था। वो कारण सीता की रूप धरकर सती सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, इसलिए सती का त्याग कर दिया था। सीता का त्याग, सीता की पर सीता का रूप रखा था। हाँ, कौन सीता? राम जी की धर्मपत्नी। कौन राम? भगवान नारायण का स्वरूप। अच्छा, मेरी धर्म पत्नी सती जान नहीं पाई कि सीता कौन है, राम कौन है, परीक्षा में ली। अच्छा, परीक्षा में ली। हाँ, सुन ली कथा? हाँ, अब क्या चाहती है? बोलो देवती देव महादेव की जय हो। त्रिजटा, अब क्या चाहिए तुझको? त्रिजटा कहती है जिस सीता का रूप रखकर मां सती गई थी, उस माता सीता को एक बार मैं भी, वो तो सीता का रूप रखकर गई थी, पर मैं सीता को अपनी बेटी के तुल्य मानकर उसका आदर करना चाहती हूं। शिव जी ने कह दिया तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। सीता जी को रावण लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा। सब राक्षस थे, त्रिजटा भी राक्षसी थी। जब सबसे बड़ा कार्यभार त्रिजटा को दिया गया था कि सीता को समझाओ, और त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। मां, त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। त्रिजटा की भाग्य की सराहना क्या करी जाए, जो त्रिजटा को शंकर भगवान बाल्य अवस्था में बालक का रूप रखकर दर्शन दिए थे, वो त्रिजटा एक दिन पहले सीता जी से कहती है मुझे सपना आया था और सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी और उसने तुमको कुछ गिफ्ट दिया। ये त्रिजटा कह रही है मेरे सपने में एक बानर दिखा था। ये आप लोग कथा में सुने होंगे, मुझे बानर दिखा था। आखिर त्रिजटा को ऐसा सपना कैसे आ सकता है? उसका कारण केवल एक है, सपने में बानर नहीं। बानर कौन था? हनुमान। हनुमान कौन था? शंकर। शंकर का एक स्वरूप। शंकर सुमन केसरी, शिव का एक स्वरूप सपने में आकर कह गया मैं लंका में आग लगा दूंगा। अब स्वयं त्रिजटा कह रही है मेरे बाबा ने मुझे सपना दिया और सपने में बानर नहीं शिव आए हैं, आएंगे, पहुंचेंगे। सीता जी को कह दिया, समय आया, सीता जी की खूब आदर करी त्रिजटा ने। सब समय निकल गया, सारा समय निकल गया, राम जी को सीता भी मिल गई। सीता जब अग्नि परीक्षा देकर जाने लगी, त्रिजटा मां सामने खड़ी थी। आनंद रामायण कहती है त्रिजटा सामने खड़ी थी और जानकी जी के सम्मुख में जानकी मां अपनी मां से मिलने त्रिजटा से आई। त्रिजटा ने कहा बेटी अब जा रही हो, तुम यहां से जाओ और अयोध्या का राज्य पाओ। मेरी
आनंदमय भाव तुम्हारे साथ में है। त्रिजटा की आंख से आंसू बह रहे थे, आंख से आंसू। सीता जी जाते जाते, मां जानकी जाते जाते राम जी से कहती हैं, प्रभु अपन जा रहे हैं। पूरी लंका में केवल एक त्रिजटा ऐसी थी जिसने मेरी सेवा करी थी। आप अगर त्रिजटा से कुछ कहें तो अच्छा है। राघव जी ने त्रिजटा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां आप राक्षसी रही हो, राक्षस कुल में आपका जन्म हुआ है, आप यहां पर बड़ी हुई पड़ी, सब कुछ हुआ, पर आपने जानकी का साथ दिया मां। पर आपकी शिव भक्ति साधारण नहीं है मां। जिस दिन मेरा भोलेनाथ चाहेगा ना, आपको राक्षसी होकर भी आपको जनमानस में पूज्य बना देगा। कोई कितना भी नीच कर्म में पड़ा हुआ है, कोई बहुत खड्डे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है, बड़ी तकलीफों में पड़ा हुआ है, अगर वो शिव की आराधना करता है, गलत से गलत है, शंकर की आराधना में डूबा है, शंकर उनको उठाकर हाथ पकड़कर पूज्य बना देते हैं। वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है। औघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वो शंकर है। त्रिजटा ने उस दिन से नियम ले लिया, बस मैं शिव की आराधना करूंगी। नहीं मालूम त्रिजटा को कि श्रावण का महीना आ गया, नहीं ज्ञात था त्रिजटा को कि आज श्रावण के महीने में शिव की आराधना का 2 पात्र के जल की महत्वता थी। आज त्रिजटा ने अपने हाथ में जल लेकर शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। भूलवश श्रावण के महीने में त्रिजटा के हाथ से 2 कलश जल शंकर भगवान को चढ़ गए। शिव जी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए, तूने कावड़ चढ़ाई है मुझ पर। श्रावण का महीने की कावड़ की महत्वता का वर्णन शिव कर रहे हैं। ए त्रिजटा, भूलवश तेरे से 2 पात्र से जल मेरे ऊपर चढ़ गया। त्रिजटा तुझे कुछ चाहिए? त्रिजटा कहती है, मृत्यु तो आना है, प्राण तो छूटना है, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों का धाम मिल जाए। शंकर जी ने कहा, चिंता मत कर, जिस काशी में मैं रहता हूं उस काशी में त्रिजटा तू भी रहेगी, मैं तुझे वहां विराजमान करूंगा। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर में विश्वनाथ रहते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर साक्षी विनायक मेरा पुत्र गणेश रहते हैं। उस गणेश के नजदीक में त्रिजटा तू बैठेगी। जैसे गणेश की पूजन होती है, वैसे ही त्रिजटा तूने मुझे कावड़ चढ़ाई है, तेरी पूजा भी उस गणेश के मंदिर में बैठकर होगी। तेरी पूजा पूरे भारत की भूमि पर केवल एक विश्वनाथ काशी, एक ऐसी जगह जहां पर त्रिजटा का भी एक मंदिर है, जहां त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं जा सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में, शंकर की उपासक मैं हूं, मैं बैठी हूं तब तक तेरे मांग के सिंदूर को पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही हैं। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना, हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। ये दुनिया के लोग हंसते हैं,
कावड़ चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है? ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। केवल ये अभी 16 अगस्त को सीहोर की जो अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ है 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर में, कोई हमने केवल एक दिखावे के लिए नहीं रखी है। ये बाबा का जो कावड़ सीवन नदी से सुबह 9 बजे भरा कर 11 किलोमीटर चलना है, सहजता नहीं है। लोग बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, चले जाइए, बाबा को चढ़ा देंगे। और एक निवेदन करूंगा, जितने लोग सीहोर पहुंचे उस कावड़ को भरने के लिए, उनसे कहूंगा आपके जितने विरोधी हों उनको भी लिखवा कराना कि मैंने 16 अगस्त की कावड़ भरी है। उसके बाद साल भर में बाबा तुम्हारा भंडार नहीं भरता तो हमें जरूर बताना कि भरा कि नहीं भरा। ये कावड़ की मूलता है। आपका 2 कदम चला हुआ त्रिजटा का जीवन का आनंद सुख पाया। त्रिजटा ने एक नदी उफान पर रहती है तो आ जाता है कि ये खतरे के निशान पर है, खाली कर दो गांव को। बस इस मन को अहंकार से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, आसक्तियों से खाली कर दो। इसमें शिव को विराजमान करो। भगवान के जितने करीब रह सकते हैं हम उतने करीब रहे। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। अरे हाथों में रमी रहती वो काशी डमरू वाले, मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले। एक मेरे मन में ऐसी आवे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जा। मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले के, मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले के। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे काशी वो काशी डमरू वाले, मैं तो बन जाती रे दासी ओ काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, सब गाइए, काशी डमरू वाले की।
बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी त्रिशूल वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो कासुई गंगा वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। हर हर महादेव, देवाधिदेव महादेव की जय हो।